नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग लगातार परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं और परीक्षा में थोड़ा सा समय बचा हुआ है और टॉपिक बहुत सा कवर करना है। इसमें हम लोगों ने समास के अंगों को लगभग पढ़ा। एक अंग बचा हुआ है, यानी समास पांचवा समास तो हो गया। हमारा छठवां समास बचा हुआ है जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए आज हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इस समास के दोनों पद, यानी हम इसका अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पद, इस समास के दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ धारण करता है। एक नया अर्थ धारण करता है, अर्थात अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ ग्रहण करता है। कह रहे हैं कि समास के दोनों पद होते हैं, उन दोनों पदों को मिला करके कोई नया शब्द बनता है, लेकिन वो उस शब्द को भी, उस अर्थ को भी छोड़ करके कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। यानी वही कह रहे हैं कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ ग्रहण करता है और उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। अब लंबा तो उदर बहुत से लोगों का होता है, लेकिन ये प्रायः ये पूर्ण रूप से जो है गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। किसके लिए रूढ़ हो गया है? गणेश के लिए रूढ़ हो गया। देखिए, यहाँ बहुत से लोगों का उदर लंबा हो सकता है, पेट लंबा हो सकता है, लेकिन सबको लंबोदर नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा किसको? गणेश को। उसी तरह से घनश्याम। अब देखिए, घनश्याम माने होता है, घन माने होता है बादल, और श्याम माने काला। काला बादल जिसे हम बोलते हैं, काला बादल। लेकिन ये अपना अर्थ छोड़ करके, ये जो है ये अपना अर्थ छोड़ करके यहाँ रूढ़ हो गया है कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। और भी हम लोग देखते हैं चतुर्भुज। यानी चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात यहाँ
जो है विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है, विष्णु के रूढ़ हो गया है। और भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका है दशानन, यानी 10 है मुख जिसके, और भी हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पंकज, जैसे है दशानन, दशानन, 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, जिसके 10 मुख है, 10 मुख है अर्थात ये रावण के लिए रूढ़ हो गया है, रावण के लिए रूढ़ हो गया है। पंकज, पंकज माने, पंक माने होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में बहुत से जन्म लेते हैं, मछली भी, केकड़ा भी और शैवाल भी होते हैं, काई भी होती है, लेकिन यहाँ कीचड़ में जो जन्म लिया उसे हम कमल कहते हैं। ये शब्द पंकज जो है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं दशानन हो गया वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी हाथ में जिसके वीणा है, जिसके हाथ में वीणा है। अब वीणा तो बहुत से लोगों के हाथ में हो सकती है, लेकिन यह जो है सरस्वती के लिए रूढ़ हो गया, सरस्वती के लिए रूढ़ हो गया। उसी तरह से हम और देखने की कोशिश करते हैं, जैसे मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी इसका मतलब होता है मृगों का इंद्र या राजा, या राजा, मृगों का इंद्र या राजा। अब हम ये जो है मृगेंद्र सिंह के लिए रूढ़ हो गया, शेर के लिए रूढ़ हो गया। उसी तरह से हम लोग और देखते हैं, जैसे है बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीलकंठ, नीलकंठ। अब आप लोग देखें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नीलकंठ का अर्थ होता है एक पक्षी है, एक नीलकंठ एक पक्षी भी है। और नीलकंठ नीला है, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका। ऐसा बताते हैं कि एक बार जो है भगवान शंकर विष को पी लिए थे, हलाहल पी लिए थे, और वो गले तक ही वो उसको रोके रखे, अंदर नहीं जाने दिए, तो उनका गला नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात यह शिव के लिए रूढ़ हो गया, शिव के लिए रूढ़ हो गया। उसी तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंचानन, पंचानन, पंचानन। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचानन का अर्थ होता है शेर, शेर होता है, लेकिन यहाँ 5 मुख हैं जिसके, मुख हैं जिसके, 5 मुख हैं जिसके, जिसके 5 मुख है उसके लिए रूढ़ हो गया, अर्थात ये भी शिव के लिए रूढ़ हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यानी 3 आँख वाला, 3 आँख वाला, इसे हम त्रिनेत्र कहते हैं। यह शिव के लिए रूढ़ हो गया, शंकर के लिए रूढ़ हो गया। एक चीज और जान लीजिए आप लोग, अक्सर देवी देवताओं के नाम जो होते हैं वो बहुब्री समास के ही उदाहरण होते हैं, बहुब्री समास में ही आते हैं। तो आज हम लोगों ने लगभग 6 समासों को पढ़ लिया, और अगर आप लोग अच्छे ढंग से
इन समासों को पढ़ लेंगे, एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को 3-4 प्रश्न इसमें से मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।